बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से आपकी तालीमी ज़रूरियात को वीडियोज़ के ज़रिए आप तक फ़राहम किया जा रहा है। आज आपको इस वीडियो में उर्दू ग्रामर का एक उन्वान मज़मून अल्लामा इकबाल आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसी के साथ साथ आपने फिर इसको याद करना है। जब आप ये याद कर लेंगे तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। फ़िज़िकल क्लासेस के लिए आप जब स्कूल आएंगे तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप मज़मून किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने को जो हम किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं हम उसको मज़मून का नाम दे देते हैं। आज आपके पास उर्दू ग्रामर का जो एक उन्वान है वो मज़मून है और मज़मून के अंदर जो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे वो क्या है, वो है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कौन है? अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं और साथ ही साथ में इन्होंने पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान को एक अलग वतन की शक्ल देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद की। आइए हम लोग अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आपने कौम को आज़ादी, मोहब्बत, इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम दिया। अल्लामा इकबाल कौन है हमारे? अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा इकबाल ने कौम को आज़ादी का, मोहब्बत का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का पैगाम दिया। आपने अपने आशार के ज़रिए सोई हुई मुसलमान कौम को जगाया। किसके ज़रिए? मैंने आपको बताया था कि अल्लामा इकबाल शायर थे और शायर हैं भी, तो उन्होंने अपने अशार के ज़रिए सोई हुई मुसलमान कौम यानी मुसलमानों के अंदर इस बात का कोई वलवला और कोई जज्बा नहीं था कि वो एक आज़ाद कौम बन सकें, एक आज़ादी हासिल कर सकें। वो लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, उनका इस चीज़ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। लेकिन अल्लामा इकबाल ये बात जानते हैं कि मुसलमान एक अलग कौम है, एक अलग मज़हब है और इनको एक अलहदा वतन हासिल करने की ज़रूरत है। इन्होंने मुसलमानों को अपने अशार के ज़रिए अपनी सोई हुई मुसलमान कौम को जगाया। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम सियालकोट से हासिल करने के बाद लाहौर से MA, फिर इंग्लिस्तान और जर्मनी से आला तालीम हासिल की। अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम भी उन्होंने सियालकोट से ही हासिल की थी। फिर इसके बाद आला तालीम के लिए वो इंग्लिस्तान और जर्मनी चले गए थे। लाहौर से उन्होंने MA किया और फिर आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान और जर्मनी चले गए थे और वापस आकर मुसलमानों को मुत्तहिद करने का बेड़ा उठाया। इन्होंने क्या किया? जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया? मुसलमानों को मुत्तहिद करने का बेड़ा उठा लिया। अल्लामा इकबाल सच्चे मुसलमान और अजीम इंसान थे। अल्लामा इकबाल क्या थे? अल्लामा इकबाल एक बहुत ही सच्चे और अजीम इंसान थे। आपको अल्लाह ताला ने कुरान पाक और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत थी। आपको अल्लाह ताला कुरान पाक और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत थी। आपकी नज़मों ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। अल्लामा इकबाल को किससे? अल्लाह ताला से, नबी पाक से और कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत थी, उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। आपकी नज़मों ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। आपकी नज़मों ने क्या किया? आप जो भी नज़म लिखते थे जिस चीज़ के बारे में भी, उनको मुसलमानों ने ख्वाब गफलत से यानी गफलत के ख्वाब से जगाया। आपके पैगाम मुसलमानों पर गहरा असर किया। आपके पैगाम ने मुसलमानों पर क्या किया? बहुत ही गहरा यानी बहुत ही डीप असर किया। वो जो भी अशार लिखते थे, जो भी नज़में लिखते थे, वो इसलिए लिखते थे कि मुसलमान इसको पढ़ें और इस बात को रुझान में रखें कि एक अलग वतन, एक अलग मज़हब, यह सब हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ताकि मुसलमान भी मेरे साथ इस बात पर आइद हो जाए। अल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमान भी उनके साथ इस बात पर आइद हो जाए कि एक अलग वतन मुसलमानों के लिए कितना ज़रूरी है। वो जो भी निज़म लिखते मुसलमानों के बारे में लिखते, वो जो भी अशार लिखते इस बिना पर लिखते कि उसके अंदर मुसलमानों के लिए कोई ना कोई बात छुपी होती थी और तमाम लोगों ने मुत्तहिद होकर अपना मकसद पा लिया। फिर इस तरह से जब वो उनके अशार पढ़ते, उनकी नज़में पढ़ते तो उनको इस बात का एहसास होता गया कि वाकई में मुसलमान एक अलग कौम है और उनका हिंदुओं के साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन है। उन्होंने एक अलग वतन हासिल करने के लिए मुत्तहिद हो गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा
اقبال دونوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت اور کوششیں کی اور مسلمانوں کو ایک الگ باطل حاصل کرنے کا بیڑا اٹھا لیا، اور اس بہت ہی زیادہ محنت اور بہت ہی زیادہ جد و جہد کے بعد مسلمانوں نے اپنا پیارا وطن پاکستان حاصل کر لیا۔ اسٹوڈنٹس ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھیے، مضمون ہے ہمارے پاس علامہ اقبال۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ نے قوم کو آزادی، محبت، اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے سوئی ہوئی مسلمان قوم کو جگایا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی اور جرمنی کے بعد لاہور سے سیالکوٹ سے حاصل کرنے کے بعد لاہور سے MA، پھر انگلستان اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور واپس آ کر مسلمانوں کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ علامہ اقبال سچے مسلمان اور عظیم انسان تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ، قرآن پاک اور نبی پاک سے سچی محبت تھی۔ آپ کی نظموں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا۔ آپ کے پیغام نے مسلمانوں پر گہرا اثر کیا اور تمام لوگوں نے متحد ہو کر اپنا مقصد پا لیا اور پیارا وطن پاکستان حاصل کر لیا۔ اسٹوڈنٹس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔